हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग नर्स। दिस इज़ अजीज़ कुरैशी। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड के अंदर। लास्ट क्लास में एरिथ्रोसाइट की बात की थी, आरबीसी की बात की थी। आज जो हम लोग करने वाले हैं बात, वो करने वाले हैं ईएसआर की। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक जो है वो ईएसआर। ईएसआर मीन्स एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसका दूसरा नाम भी, इसको सैड रेट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सैड रेट भी बोलते हैं। इसका तीसरा नाम जो है वो है बेयरनेकी रिएक्शन। इसको बेयरनेकी रिएक्शन भी बोलते हैं। अब बेयरनेकी रिएक्शन क्यों बोलते हैं? देखो क्या है कि ईएसआर जो है इसको एडमंड फंड या फिर एडमंड बेयरनेकी, एक साइंटिस्ट है एडमंड बेयरनेकी, जिसने ईएसआर जो है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया था। कब? 1897 में। ठीक है, तो उसके नेम पे जो है उसने ईएसआर जो है उसका नाम जो है वो बेयरनेकी रिएक्शन भी रख दिया, जिसका दूसरा नाम है सैड रेट, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखो। द ईएसआर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज द रेट at which the erythrocyte settle down। यानी ईएसआर का मतलब क्या है? ये एक रेट है जिस रेट से क्या हो रही है, आरबीसी जो है वो क्या हो रही है? सेटल डाउन आ रही है, डाउन आ रही है। किस रेट से आ रही है, उस रेट को अपन मेज़र करते हैं, और इसी को हमने क्या बोला है? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और सैड रेट या फिर सैड टेस्ट और बेयरनेकी रिएक्शन भी बोलते हैं। समझना है? फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये अपने पास में एक टेस्ट ट्यूब है, या भी कोई भी, ठीक है, एक कॉमन एग्जांपल है। अपने पास में क्या है? एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया है? जो ब्लड है उस ब्लड को डाला है। ठीक है, और ब्लड के अंदर क्या है? आरबीसीज हैं। ब्लड के अंदर क्या है? आरबीसीज हैं। तो अगर इसको बिना डिस्टर्ब किए हम इसको वर्टिकली रख दें, और यहाँ पे क्या है कि क्या होगा कि ग्रेविटी फोर्स के थ्रू क्या होगा? आरबीसी जो है वो क्या होगी? नीचे सेटल डाउन होगी। ठीक है, किस रेट से होगी? इस रेट को हम लोग मेजर जिसके अंदर करते हैं, और जो रेट है इसी को हम क्या बोलते हैं? ईएसआर, यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जिसको बोलते हैं, सैड टेस्ट जिसको बोलते हैं। एक चीज़ और कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी ईएसआर जो है वो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। मीन्स अपन क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। और नॉन स्पेसिफिक टेस्ट क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है? डिजीज़ का एग्जैक्ट लोकेशन और उसका कॉजेज़ नहीं बता पाता। ठीक है, और ये क्या है? इजी मेथड है। इसलिए क्या होता है कि ये जो टेस्ट जो ईएसआर जो है ये क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक होता है। बट क्या होता है? कंफर्मेटरी मेथड होता है। क्या होता है? कंफर्मेटरी मेथड होता है। समझ में आई मेरी बात? स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, सॉरी, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, बट कन्फर्मेटिव मेथड है। फॉर एग्जांपल के लिए क्या करता है? इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो हैं उनका क्या करता है? अंदाज़ा लगाता है, पता लगाता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान के चलो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसी कंडीशंस जो डिजीज़ कंडीशन से उसका पता लगाता है। समझ में आई मेरी बात? अब इनके अंदर रेट इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। सही है? अच्छा, अब देखो
इरिथ्रोसाइट यानी ESR जो है, इसको आपको मेज़र करने के लिए आपके पास में दो मेथड आते हैं। इसमें ESR जो है, इसमें दो मेथड आते हैं। दो मेथड कौन कौन से हैं वो देखना। देखो फर्स्ट वन जो मेथड होता है अपने पास में, वो होता है आपका वेस्टर्जन मेथड। फर्स्ट वन जो मेथड है वो क्या है, वेस्टर्जन मेथड। दूसरा जो है वो क्या है, विंट्रॉप मेथड। फर्स्ट वन मेथड क्या है, वेस्टर्जन मेथड। दूसरा मेथड क्या है, विंट्रॉप मेथड। देखो दोनों के अंदर ट्यूब्स अलग अलग होती हैं। फर्स्ट वन में बात करूँ तो फर्स्ट वन में बात कर रहा हूँ वेस्टर्जन मेथड की। तो वेस्टर्जन मेथड में देखो क्या होता है कि वेस्टर्जन मेथड के अंदर जो ट्यूब हम लोग काम में लेते हैं उसको बोलते हैं वेस्टर्जन ट्यूब। फॉर एग्जांपल वेस्टर्जन मेथड जो है, इसके अंदर ट्यूब काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं अपन वेस्टर्जन मेथड, सॉरी वेस्टर्जन ट्यूब। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, इस ट्यूब की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, वेस्टर्जन ट्यूब जो है उसकी अगर क्वालिटी की बात करूं तो इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 300 mm इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। कितनी लेंथ होती है, 300 mm इसकी लेंथ होती है। बोथ साइडेड क्या होती है, ओपन होती है। क्या होती है, बोथ साइडेड ओपन होती है, यानी दोनों तरफ से ओपन होगी। मेज़रमेंट जो इसके अंदर है वो वन साइड होगा। वन साइड इसके अंदर क्या होगी, मेज़रमेंट होगी या फिर मार्किंग होगी। समझ में है मेरी बात? ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये एक ट्यूब है। अब ये जो ट्यूब जो है ये दोनों साइड ओपन है। ये ट्यूब जो है वो क्या है, दोनों साइड ओपन है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 300 mm। समझ में मेरी बात? बट इस पे जो मेज़रमेंट आता है वो आता है आपका 0 से 200 mm। 300 mm लॉन्ग है। मेज़रमेंट इसका कितना है, 0 से 200 mm इसका क्या है, मेज़रमेंट है। इसकी एक ख़ास बात है कि ये जो ट्यूब जो है वो बोथ साइडेड क्या होती है, ओपन होती है। बट क्या होता है कि वेस्टर्जन मेथड जो है, वेस्टर्जन मेथड में जो ट्यूब काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं अपन वेस्टर्न ट्यूब, इसको ओनली एंड ओनली किसके लिए काम में लिया जाता है, ESR के लिए काम में लिया जाता है। अदर किसी भी वर्क के लिए इसको काम में लिया नहीं जाता। तो क्या बोलते हैं, यूज़ ओनली फॉर ESR। ESR को अगर काउंट करना है, मेज़र करना है, उसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ESR जो वेस्टर्जन ट्यूब जो है उसको काम में लेते हैं। समझ में मेरी बात? मेथड की अगर बात करूँ तो इसके अंदर सॉल्यूशन क्या क्या पुट करते हैं। देखो इसके अंदर काम में लेते हैं अपन 1.6 ml ब्लड। इसमें जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है 1.6 ml ब्लड प्लस 0.4 सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट इसके अंदर काम में लेते हैं। और ये ब्लड और जो सोडियम सिट्रेट जो है, इसका जो रेशियो अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो इनका रेशियो कितना होता है, जब अपन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वेस्टर्जन मेथड परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनका जो रेशियो आता है वो रेशियो आता है 4:1। ये रेशियो आता है इनका किसके अंदर, वेस्टर्जन मेथड के अंदर, ब्लड और सोडियम सिट्रेट का। समझ में मेरी बात? ठीक है। करते क्या हैं कि इन दोनों को, या फिर 4.1 रेशियो यानी 1.6 ml ब्लड और 0.4 सोडियम सिट्रेट जो है उसको क्या करते हैं, इस ट्यूब के अंदर पुट करते हैं। और पुट करने के बाद में इसको बिना डिस्टर्ब किए 1 आवर के लिए क्या करते हैं, वर्टिकल स्टैंड करते हैं। कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए वर्टिकल स्टैंड करते हैं बिना डिस्टर्ब किए। समझ में? जो रेट अपने पास में आएगी वो रेट क्या होंगी, देखो अलग अलग आएंगी। मेल्स के अंदर वो कितनी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, वेस्टर्जन मेथड की बात कर रहा हूँ मैं, विंट्रॉप की बात नहीं कर रहा। अब वेस्टर्जन मेथड जो है इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो एक एडल्ट हेल्दी मेल के अंदर जो रेट आती है वो कितनी आती है, वो आती है आपकी 3 to 7 mm। 3 to 7 mm किसके अंदर, इन एडल्ट मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर जो आती है वो क्या आती हैं, देखो ये याद करने का तरीका ये है कि एडल्ट का याद कर लो, बाकी ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, देखो एडल्ट को कितनी है, कितनी mm आती है नॉर्मल, 3 to 7 mm। दोनों के अंदर 2+2+ कर दो, मीन्स 3 में 2+ किया 5 और 7 में 2+ किया मीन्स 9 mm। ये आ गई फीमेल की। अगर इन्फेंट की अगर मैं बात करूँ तो इन्फेंट जो है
उसमें क्या होगा, उसका मेजरमेंट आप कैसे करोगे, दोनों में क्या प्लस किया था, 2 प्लस किया था, मीन्स 0 to 2 mm। ये नॉर्मल वैल्यू आती है किस कौन से मेथड के अंदर, एक एडल्ट के अंदर और फीमेल के अंदर, इन्फेंट के अंदर, कौन से मेथड में, वेस्टर्जन मेथड के अंदर आती है। समझ में आई मेरी बात। तो नॉर्मल ESR अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में कि नॉर्मल ESR कितनी होती है, आगे आपको मेथड देगा कि कौन से मेथड में, तो मेथड अगर वेस्टर्जन उन्होंने मेथड दिया है ना तो कितनी आएगी, एडल्ट के अंदर 3 to 7 mm, फीमेल के अंदर 5 to 9 mm एंड इन्फेंट के अंदर 0 to 2 mm। समझ में। अच्छा अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग विंट्रॉप मेथड की। ठीक है, ये तो अपना वेस्टर्जन मेथड था। अब बात करते हैं विंट्रॉप मेथड की, जो कि ESR का दूसरा मेथड है। ये होगी विंट्रॉप मेथड। विंट्रॉप मेथड, और विंट्रॉप मेथड जो है उसमें अपन क्या बोलते हैं कि इसके अंदर जो ट्यूब काम में ली जाती है उसको बोलते हैं अपन विंट्रॉप ट्यूब। विंट्रॉप ट्यूब, और ये विंट्रॉप ट्यूब जो है वो क्या करती है, ये भी अपनी एक अलग क्वालिटी रखती है। इसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्या होती है, इसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 110 mm। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 110 mm इसकी लेंथ होती है, और वन साइड ओपन होती है। वन साइडेड क्या होती है, ओपन होती है, एक ही तरफ से क्या होगी, ओपन होगी। बट मार्किंग जो है वो क्या होगी, बोथ साइडेड होगी। बोथ साइडेड क्या होगी, मार्किंग होगी। इसलिए हमें पता है कि वेस्टर्जन के अंदर ट्यूब थी वो बोथ साइड ओपन थी, मार्किंग थी वन साइड थी। बट विंट्रॉप ट्यूब जो है उसको क्या है, वन साइड ओपन है, अदर साइड जो है वो क्लोज है, और मार्किंग जो है वो बोथ साइड है। फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूब है, इसको बोलते हैं अपन विंट्रॉप ट्यूब। ये वन साइड ओपन है, दूसरी साइड क्लोज है। मार्किंग जो है वो कैसे होगी, इसमें जो मार्किंग होगी वो कितनी होगी, 0 to 100 mm, 0 to 100 mm और 100 to 0 mm। अब कैसे होगी वो देखना, अपर से कितनी होगी, 0 से 100 mm, देन अपर से क्या होगी दूसरी साइड में 100 to 0 mm। समझ में मेरी बात। ये वाली जो काउंट है अदर साइड, इसको PCV में काम में लेते हैं। पी क्या है, पैक्ड सेल वॉल्यूम जो होती है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके लिए काम में लेते हैं। मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ कि विंट्रॉप ट्यूब जो है वो दोनों के लिए काम में ली जा सकती है, एक तो ESR के लिए और एक PCV के लिए, दोनों के लिए काम में ली जा सकती है। बट वेस्टर्जन ट्यूब जो है वो ओनली एंड ओनली किसके लिए काम में ली जाती है, ESR के लिए काम में ली जाती है। समझ में मेरी बात। अच्छा अब देखो होता क्या है, 100 to 0 ये वाली जो है PCV के लिए मेज़रमेंट काम में लेते हैं, और 0 to 100 जो है इसको हम लेते हैं ESR के लिए काम में। कोई दिक्कत। अच्छा अब देखना, अब बात करते हैं कि विंट्रॉप मेथड जो है उसके अंदर नॉर्मल वैल्यू कितनी आती है। देखो एक एडल्ट की बात करूं, एडल्ट मैन की बात करूं तो मैन जो है उसके अंदर क्या होगी, 0 to 9 mm। समझ में। एक एडल्ट मेल की बात करूं तो 0 to 9 mm। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल में नॉर्मल वैल्यू आती है 0 to 15 mm, 0 to 15 mm। और इन्फेंट की अगर मैं बात करूं तो इन्फेंट में आएगी 0 to 5 mm, 0 to 5 mm। तो वेस्टर्जन मेथड और विंट्रॉप मेथड में वैल्यू दोनों की अलग अलग आती है। तो याद रखना इसके अंदर जो मेथड आएगा, जो वैल्यू आएगी सॉरी, वो आएगी 0 to 9 mm मैन में, फीमेल में 0 to 15 mm, और इन्फेंट के अंदर आएगी 0 to 5 mm। इसके अंदर काम में क्या लेते हैं, इसके अंदर 1 mm जो ब्लड है इसको मिक्स किया जाता है EDTA। किसके साथ में मिक्स किया जाता है, EDTA के साथ में मिक्स किया जाता है। और EDTA के साथ में मिक्स करने के बाद में इसको क्या किया जाता है, इस ट्यूब के अंदर फिल किया जाता है। फिल करने के बाद में इसको क्या किया जाता है, 1 आवर के लिए इसको क्या करते हैं, स्टैंड करके रखते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग। और यहाँ पे जो मेज़रमेंट लिया जाता है, एक चीज़ याद रखना कि वेस्टर्जन मेथड के अंदर जो मेज़रमेंट काउंट की जाती है वो लगभग 1 आवर के लिए की जाती है। समझ में। बट विंट्रॉप जो मेथड है उसके अंदर जो मेज़रमेंट आप करोगे 1 घंटे से भले ही 2 मिनट ऊपर हो या 1 सेकंड भी ऊपर हो, लेकिन आपको 1 घंटे बाद में मेज़रमेंट लेना है। समझ में मेरी बात। तब जाकर के नॉर्मल वैल्यू जो आपके पास में आती है वो ये आती है। सही है। अच्छा तो ये थे तो 2 मेथड जो एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं।
दोनों में डिफरेंस, ट्यूब में क्या डिफरेंस होती है, मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो कौन कौन सी कंडीशन में ESR डिक्रीज देखने को मिलती है और इंक्रीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ रामतल इज इक्वल टू इंक्रीज ESR, एक फॉर्मूला है मैंने आपके लिए बनाया है, रामतल इज इक्वल टू इंक्रीज ESR और आसपास इज इक्वल टू डिक्रीज ESR, ठीक है। दो फॉर्मूले बनाए हैं मैंने आपके लिए शॉर्ट, एक तो रामतल इंक्रीज ESR, दूसरा आसपास डिक्रीज ESR। मीन्स कहने का क्या है, रामतल का R जो है इसका मतलब होता है रूमेटिक आर्थराइटिस, दूसरा R जो है वो होता है रूमेटिक फीवर। नेक्स्ट वन A जो है ये होगा ऑल काइंड ऑफ एनीमिया एक्सेप्ट सिकल सेल एनीमिया। याद रखना कि सभी प्रकार के जो एनीमियाज जो हैं उसके अंदर आपको ESR इंक्रीज देखने को मिलेगी, एक्सेप्ट सिकल सेल एनीमिया के अंदर आपको क्या नहीं मिलेगी, ESR इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगी, बट क्या देखने को मिलेगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन M जो है इसका मीन्स मेलिग्नेंट ट्यूमर, और मेलिग्नेंट ट्यूमर में भी आपको ESR जो है वो इंक्रीज देखने को मिलती है। T मीन्स अपन बोलते हैं कि R मीन्स रूमेटिक आर्थराइटिस, देन R रूमेटिक फीवर, A मीन्स ऑल काइंड ऑफ एनीमिया एंड मेलिग्नेंट मीन्स ट्यूमर और T मीन्स ट्यूबरक्लोसिस में भी आपको ESR इंक्रीज देखने को मिलती है। देन L मीन्स लीवर डिजीज़ जो हैं, उस लीवर डिजीज़ में आपको क्या देखने को मिलेगी, ESR जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगी। इसीलिए एक फॉर्मूला है, इसका शॉर्ट बनाते हो तो आपका आता है रामतल इंक्रीज ESR। देन आपके पास में है आसपास डिक्रीज ESR, मीन्स A का मतलब एलर्जिक रिएक्शन, कि एलर्जिक रिएक्शन अगर हो रही है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, ESR जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगी। S मीन्स SP और SS, यानी ASP+S। अब देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग कि A मीन्स एलर्जिक रिएक्शन की बात हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गया। अब नेक्स्ट वन आप लेते हो P, तो P मीन्स पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन में भी आपको क्या देखने को मिलेगी, ESR जो डिक्रीज देखने को मिलेगी। S मीन्स आपको सीवियर ल्यूकोसाइटोसिस है, उसमें भी आपको ESR जो है वो डिक्रीज देखने को मिलती है। देन S जो है इसमें क्या होगा, अपन क्या बोलते हैं कि P जो है, नेक्स्ट वन जो है पॉलीसाइथेमिया, देन 1P आता है, ठीक है। इस P का मतलब होता है पेप्टोन शॉक, कि पेप्टोन शॉक जो है उस पेप्टोन शॉक में भी आपको ESR जो है वो डिक्रीज देखने को मिलती है। समझ में मेरी बात। तो ये थी ESR, यानी अपन बोलते हैं आसपास डिक्रीज ESR। कुछ ये कंडीशंस है जिनमें आपको क्या देखने को मिलती है, ESR जो है वो डिक्रीज देखने को मिलती है। तो ये थी अपनी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और अपने भाई को कोऑपरेट करें। थैंक यू।